सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन फिल्म डिकोडिंग। दोस्तों, आज की हमारी ये एडवेंचर स्टोरी बहुत ही शानदार होने वाली है। इस स्टोरी में हम एक मॉन्स्टर को देखेंगे जिसे इस गांव के लोग पानी के बंदर के नाम से जानते हैं। और ये पानी का बंदर नदी के किनारे बसे इस गांव के लोगों को एक एक करके मारता है और उनके सर को खा जाता है। खैर, वीडियो एंड तक देखना, वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। पर इससे पहले मेरे जो भी भाई ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मूवी की शुरुआत में हम एक नदी में एक नाव में दो लोगों को देखते हैं। इस लड़के का नाम सुशांक है और ये सुशांक के डैड हैं। ये दोनों यहाँ पर मछली पकड़ने आए हैं। ये लोग नदी के बीचों बीच होते हैं, तभी सुशांक को कुछ आवाज़ सुनाई देती है। उसे लगता है कि उसका नाम लेकर कोई उसे बुला रहा है। सुशांक अपने डैड से बोलता है कि डैड, मुझे यहाँ डर लग रहा है, चलो हम यहाँ से चलते हैं। परंतु सुशांक के डैड उससे बोलते हैं कि तुम डरो मत, यहाँ कुछ भी नहीं है। सुशांक बोलता है कि उसे अंकल 3 ने बताया था कि नदी में एक पानी का बंदर रहता है जो लोगों को मारकर उन्हें खा जाता है। तभी सुशांक के डैड बोलते हैं कि ये सब बकवास बात है, तुम अंकल 3 की बात का विश्वास मत किया करो। सुशांक के डैड उसे अपनी मदद के लिए बुलाते हैं। सुशांक अपने डैड की मदद करने के लिए आगे आता है। तभी सुशांक के डैड पानी में कूद जाते हैं। सुशांक थोड़ा घबरा जाता है। सुशांक को पानी में कुछ दिखाई देता है, इसलिए वह डरकर अपने डैड को आवाज लगाने लगता है। तभी अचानक पानी से सुशांक के डैड निकलते हैं और बोलते हैं कि मुझे लग रहा था कि शायद पानी में बड़ी मछली है, परंतु ये तो कचरा निकला। सुशांक अपने डैड से बोलता है कि डैड, पीछे जरूर कुछ है। इसके बाद सुशांक के डैड नाव में चढ़ जाते हैं। तभी पानी में बुलबुले निकलने लगते हैं। सुशांक का डैड औजार निकालता है और पानी में मारता है और औजार को पानी से बाहर निकाल कर देखता है तो देखता है कि ये तो सर कटी हुई मछली है। अब सुशांक के डैड को पानी में हलचल होती हुई दिखाई देती है, इसलिए वह सुशांक को नीचे बैठने के लिए बोलता है। सुशांक नीचे बैठ जाता है। तभी वह मॉन्स्टर इनकी नाव के चारों ओर घूमने लगता है और फिर इनकी नाव को पलटा देता है, जिससे सुशांक का डैड पानी में गिर जाता है। सुशांक अपने डैड को बचाने के लिए उसकी तरफ रस्सी फेंकता है। सुशांक का डैड रस्सी पकड़कर नाव की तरफ आता है और नाव पर चढ़ जाता है। तभी एक बार फिर कोई नाव को नीचे से पुश करता है, जिससे ये दोनों पानी में गिर जाते हैं। ये दोनों वापस से नाव में चढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे तैसे सुशांक के डैड सुशांक को नाव में चढ़ा देते हैं, परंतु खुद पानी में ही रह जाते हैं। तभी मॉन्स्टर उसे अंदर खींच लेता है और इसके बाद हमें पानी में खून ही खून दिखाई देता है और फिर सुशांक के डैड की लाश ऊपर आती है। इसके बाद हम 10 साल बाद का सीन देखते हैं, जहां हम नदी के किनारे बसे एक गांव को देखते हैं, जहां पर कुछ मछुआरे रहते हैं। ये है इस गांव का मुखिया और ये है इस गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी, जिसे अंकल 3 के नाम से जानते हैं। ये है पांडन और ये है उसका छोटा भाई लुशांक और ये इन दोनों के डैड हैं, जिसका मीट का कारोबार है। अब हम देखते हैं कि सुशांक अब काफी बड़ा हो चुका है। ये सुशांक का अच्छा दोस्त है, जिसे सुशांक अपना भाई जैसा मानता है। सुशांक के डैड के मर जाने के बाद सुशांक का इसके अलावा कोई भी नहीं है। एक दिन पांडन अपने घर के बाहर कपड़े सुखा रही होती है, तभी उसके सामने सुशांक आता है। सुशांक पांडन से प्यार करता है। देखो, आप सुशांक और लुशांक में कंफ्यूज मत होना। लुशांक पांडन का छोटा भाई है और सुशांक पांडन से प्यार करता है। सुशांक पांडन के लिए एक गिफ्ट लेकर आता है और पांडन को देता है, परंतु पांडन गिफ्ट लेने से मना कर देती है और बोलती है कि डैड को पता चला तो वह बहुत डांटेंगे। सुशांक पांडन के डैड से बहुत डरता है। तभी पीछे से पांडन के डैड आ जाते हैं। पांडन का डैड सुशांक से बोलता है कि तुम पांडन से दूर रहो और उसे वार्निंग देकर छोड़ देता है और सुशांक वहां से निकल जाता है। तभी एक आदमी भागता हुआ यहाँ आता है और बताता है कि नदी के किनारे एक सर कटी हुई लाश है। गांव के सभी लोग नदी के किनारे आते हैं और गांव का सबसे बूढ़ा आदमी लाश को खोलकर देखता है। ये बूढ़ा आदमी बताता है कि इसे जरूर दादाजी के पानी के भूत ने मारा है। दरअसल यहाँ अफवाह फैली हुई है कि इस नदी में इनके पूर्वजों का भूत रहता है। ये बूढ़ा आदमी बताता है कि 10 साल पहले सुशांक के डैड की लाश भी हमें इसी तरह मिली थी। इसके बाद हमने दादाजी के भूत को एक लड़की की बलि दी थी। तब से यह सिलसिला खत्म हो गया था, परंतु अब दादाजी का भूत वापस जाग गया है और अब हमें फिर से किसी की बलि देनी होगी। तभी पांडन का डैड यहाँ आता है और बोलता है कि ये पागलपन है, हम में से कोई भी बलि नहीं देगा। पिछली बार भी हमने बलि दी थी, मगर उसने इसके बाद भी इसे मार दिया। तभी ये बूढ़ा आदमी बोलता है कि उस बात को 10 साल हो चुके हैं, अब उसे फिर से किसी की बलि चाहिए। अब सुशांक यहाँ से निकलता है और पांडन को देखने के लिए उसके घर जाता है। तभी रास्ते में उसे पांडन का भाई लुशांक मिलता है। लुशांक पानी में बतख का शिकार कर रहा होता है।
सुशांक उसे बोलता है कि यहाँ पर खतरा है और उसे घर जाने के लिए बोलता है। इतना बोलकर ये यहाँ से निकल जाता है। अब सुशांक पीछे मुड़कर देखता है तो देखता है कि बतख गायब हो गई है। सुशांक पांडन के घर आता है और उससे बोलता है कि तुम कपड़े धोने के लिए नदी पर मत जाना, वहाँ बहुत खतरा है। सुशांक पांडन से बोलता है कि चलो मैं तुम्हें यहाँ से कहीं भगा ले चलता हूँ। तभी पांडन का डैड यहाँ आ जाता है, जिसे देखकर सुशांक छुप जाता है। पांडन के डैड पांडन से पूछते हैं कि तुम्हारा भाई लुसांग कहाँ है। पांडन बोलती है कि मैंने भी उसे काफी देर से नहीं देखा है, काफी समय हो जाता है लुसांग घर नहीं आता, इसलिए पांडन उसे देखने के लिए नदी के किनारे आती है। तभी हम देखते हैं कि लुसांग नदी के किनारे बतख का शिकार कर रहा है। तभी बतख को कोई पानी में खींच लेता है, जिसे देखने के लिए लुसांग पानी में उतर जाता है और आगे बढ़ने लगता है और पानी में बतख को ढूंढने लगता है। तभी उसके हाथ में उस मॉन्स्टर की पूंछ पकड़ आती है, जिससे लुसांग काफी डर जाता है और उसे आवाज सुनाई देने लगती है। काफी समय हो जाता है जब लुसांग घर नहीं आता तो गांव के सभी लोग मसाल जलाकर लुसांग को नदी के किनारे ढूंढने के लिए आते हैं और चारों तरफ ढूंढने लगते हैं, परंतु लुसांग इन्हें कहीं भी दिखाई नहीं देता। तभी इन लोगों को लुसांग के डैड के रोने की आवाज सुनाई देती है। सभी लोग उसके पास आकर देखते हैं तो देखते हैं कि लुसांग की लाश पानी में पड़ी है। तभी ये बूढ़ा आदमी बोलता है कि अब तो सबको यकीन हो गया होगा कि दादाजी का पानी का भूत वापस आ गया है और अब वह लोगों को मारने लगा है। उसने इस बच्चे को तक नहीं छोड़ा। अब हम देखते हैं कि ये लोग पानी के बंदर के लिए बलि चढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। पानी के बंदर को खुश करने के लिए बलि देने की प्रक्रिया जोरों शोरों से चल रही होती है। तभी पीछे से पांडन के डैड आते हैं और गुस्से में पानी के बंदर के मूर्ति को लात मारकर गिरा देते हैं। तभी बूढ़ा आदमी बोलता है कि ऐसा मत करो, पानी का बंदर किसी को भी नहीं छोड़ेगा। पांडन का डैड बोलता है कि कोई पानी वानी का भूत नहीं है, वह एक जानवर है जो लोगों को मारकर उन्हें खाता है। ये लोग इसे पकड़ते हैं और इसे यहाँ से लेकर जाते हैं। दूसरे ही दिन हम देखते हैं कि पांडन के डैड नाव लेकर पानी में बारूद फेंकने लगते हैं और बोलते हैं कि मैं इस दानव को मार दूंगा। ये सभी लोग इसे पानी से बाहर लाते हैं और इसे घर लाकर बांध देते हैं। गांव का मुखिया पांडन से बोलता है कि तुम अपने डैड को समझाओ, उनकी गलती की वजह से सभी गांव वाले मारे जाएंगे। पांडन अपने डैड के पास आती है और उसे खाना खाने के लिए बोलती है। तभी सुशांक भी यहाँ आता है। सुशांक पांडन के डैड से बोलता है कि तुम पानी के बंदर से अकेले नहीं लड़ सकते हो। तभी पांडन के डैड गुस्से में बोलते हैं कि तुम अपने बाप की मौत भूल गए हो, तुम कायर हो, तुम्हारे बाप को उसी पानी के बंदर ने मार दिया था और तुम उससे लड़ने के बजाय उससे डर कर बैठे हुए हो। अब सुशांक यहाँ से चला जाता है। सुशांक लौटकर अपने घर आता है। तभी उसे कुछ पुरानी बातें याद आती हैं। सुशांक के डैड हमेशा उसे बचाव और शिकार करना सिखाया करते थे। अब रात होती है और हम देखते हैं कि पांडन के डैड के पास वह मॉन्स्टर आता है और उसके सर को पकड़कर उसका सर धड़ से अलग कर देता है और उसके सर को खा जाता है। अब पांडन अपना डैड के लिए खाना लेकर आती है। तभी वह देखती है कि उसके डैड का सर गायब है। ये देखकर वह रोने लगती है। अब सभी लोग यहाँ आ जाते हैं। तभी बूढ़ा आदमी बोलता है कि हमें बलि की प्रक्रिया जल्द ही पूरी करना होगा, नहीं तो ये पानी का बंदर किसी को भी नहीं छोड़ेगा। अब सभी लोग बोलते हैं कि इसके लिए बलि कौन देगा। तभी ये बूढ़ा आदमी बोलता है कि ये काम सिर्फ पांडन ही कर सकती है, परंतु सुशांक बोलता है कि हम पांडन की बलि नहीं दे सकते हैं। और फिर बाकी सभी लोग भी बोलते हैं कि हम पांडन को उस दानव के हवाले नहीं कर सकते हैं। तभी बूढ़ा आदमी बोलता है कि तुम में से कोई है जो बलि देने के लिए तैयार है। तभी पांडन यहाँ आती है और बोलती है कि वह बलि देने के लिए तैयार है। सुशांक उसे ऐसा करने से मना करता है। सुशांक बोलता है कि ये कोई भगवान नहीं है, ये एक दानव है जो लोगों को मारकर उन्हें खा जाता है और हम इसके लिए बलि नहीं दे सकते, ये गलत है। बूढ़ा आदमी बोलता है कि हमें इसकी बलि देना ही होगा और फिर ये लोग पांडन को कैद कर देते हैं। तभी सुशांक यहाँ आता है और पांडन से बोलता है कि पांडन चलो, मैं तुमको यहाँ से भगा ले चलता हूँ। तभी पांडन सुशांक से बोलती है कि वह यहाँ से कहीं नहीं जाएगी और वह अपने बाप और भाई का बदला उस शैतान से लेगी। तभी कुछ लोग सुशांक को यहाँ देख लेते हैं और उसे बाहर लेकर आते हैं। अब सुशांक अपने घर आता है और अपने पास्ट में हुई घटना के बारे में सोचता है। अब सुशांक भी बदले की आग में जलने लगता है और वह भी उस मॉन्स्टर से अपने बाप की मौत का बदला लेने का सोचता है। सुशांक मॉन्स्टर से लड़ने के लिए
लिए तैयारी चालू कर देता है और उसे मारने के लिए औजार बनाने लगता है। इसके बाद सुशांक अपने चचेरे भाई के पास आता है और उसे ये सारी बातें बताता है। ये आदमी सुशांक को एक शिप दिखाता है और बोलता है कि इसकी थोड़ी बहुत मरम्मत की जाए तो ये ठीक हो सकती है। सुशांक का चचेरा भाई अपने कुछ दोस्तों को बुला लेता है। इधर हम देखते हैं कि ये गांव वाले पांडन की बलि देने के लिए उसे नदी के किनारे लेकर आते हैं और उसे एक नाव में बिठाकर नदी में छोड़ दिया जाता है। पांडन मॉन्स्टर को मारने के लिए अपने हाथ में एक चाकू रखे हुए है। तभी यहाँ पर सुशांक और उसके भाई आ जाते हैं। सुशांक बोलता है कि हम पांडन को मरने नहीं देंगे, उसे उस दानव का शिकार नहीं होने देंगे। तभी अंकल 3 बोलता है कि तुम बलि में बाधा मत डालो, अगर वह नाराज हो गया तो वह सभी को मार देगा। परंतु सुशांक बोलता है कि अब वह किसी को कुछ भी नहीं होने देगा और वह उस मास्टर को मार देगा। सुशांक बोलता है कि यदि तुम में से कोई मेरा साथ देना चाहता है तो वह मेरे साथ आ सकता है। तभी इस भीड़ में से 2 लोग सामने आते हैं और ये लोग उस मास्टर को मारने के लिए नीति बनाने लगते हैं। सुशांक बोलता है कि ये दानव बहुत ही शक्तिशाली है और हमें साथ में रहकर उससे मुकाबला करना होगा। ये लोग मॉन्स्टर को यहाँ बुलाने के लिए मांस के टुकड़ों को जंजीर में बांधकर उसे पानी में डालते हैं और फिर उसके यहाँ आने का इंतजार करने लगते हैं। सुशांक इस आदमी से बोलता है कि तुम यहीं पर खड़े रहो और जैसे ही पानी में हलचल होगी तुम इसे खींच लेना। ये लोग सारा दिन इंतजार करते हैं। सारा दिन इंतजार करने के बाद मॉन्स्टर यहाँ आ जाता है और जैसे ही पानी में हलचल होती है ये लोग इसे खींचने लगते हैं। परंतु ये लोग जैसे ही जंजीर बाहर निकालते हैं यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। तभी सफेद पट्टी नाम का ये आदमी पानी में कूद जाता है। सभी लोग उसे ऊपर आने के लिए बोलते हैं मगर वह बोलता है कि वह नहीं डरता है और वह पानी में डूबने का नाटक करने लगता है और फिर बाहर निकलकर हंसने लगता है और बोलता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। तभी सच में मॉन्स्टर यहाँ जाता है और उसे खींच लेता है। अब पानी में चारों तरफ खून ही खून फैल जाता है। सुशांक बोलता है कि पानी का बंदर आ चुका है और सबको अलर्ट होने के लिए बोलता है। तभी मॉन्स्टर सफेद पट्टी का सर बाहर फेंकता है और मॉन्स्टर पानी से बाहर आता है। सभी लोग तैयार हो जाते हैं। तभी मॉन्स्टर इनमें से एक आदमी को पकड़ लेता है और उसे खींचकर पानी में लाता है और उसके सर को उखाड़ देता है। इतने में सुशांक मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। अब मॉन्स्टर यहाँ से चला जाता है और कुछ देर बाद मॉन्स्टर वापस लौट कर आता है और पांडन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। तभी सुशांक उसे बचाने के लिए जंजीर खींचता है। अब ये सभी लोग इस मॉन्स्टर पर अपने अपने हथियार से वार करते हैं, परंतु ये मॉन्स्टर काफी फुर्तीला होता है। ये इनके सारे हथियारों से बच जाता है और फिर मॉन्स्टर पांडन की तरफ बढ़ता है। सुशांक उसे लकड़ी की पट्टी से मारता है। मॉन्स्टर दूर जाकर गिरता है। सुशांक सभी को सावधान रहने के लिए बोलता है। मॉन्स्टर वापस पांडन की तरफ बढ़ता है। तभी इनमें से एक आदमी मॉन्स्टर के पैर पकड़ लेता है और ये लोग इस पर जाल डाल देते हैं, परंतु ये मॉन्स्टर काफी शक्तिशाली है। ये जाल समेत पानी में कूद जाता है। अब ये सभी लोग शिप के एक कमरे में आते हैं। इनमें से एक आदमी यहाँ से वापस जाने का बोलता है। ये काफ़ी डर गया है। ये लोग बोलते हैं कि अभी यहाँ से निकलना ठीक नहीं होगा। ये लोग उसे जाने से मना करते हैं और बोलते हैं कि पानी का बंदर अभी भी आसपास ही होगा, अभी यहाँ से बाहर गए तो हम मारे जाएंगे। परंतु इनके मना करने के बावजूद ये आदमी यहाँ से निकल जाता है। ये आदमी डरकर यहाँ से भागने लगता है। तभी मॉन्स्टर इसके सामने आ जाता है और इसे मार देता है। एक दिन ये मॉन्स्टर गाँव में आ जाता है। इसे लगता है कि शायद सामने कोई आदमी है, इसलिए वह उस पर अटैक कर देता है। परंतु इन लोगों ने इस दानव के लिए यहाँ पर जाल बिछा रखा है। ये लोग इस कमरे को बंद कर देते हैं। अब मॉन्स्टर इस कमरे में कैद हो जाता है। अब ये लोग एक एक करके इस पर हथियार छोड़ने लगते हैं, परंतु ये मॉन्स्टर काफी फुर्तीला होता है। ये सबसे बच जाता है। अब सुशांक मॉन्स्टर के सामने आ जाता है। मॉन्स्टर सुशांक को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी सुशांक एक लीवर खींचता है जिससे वह गिर जाता है और वह फंस जाता है। अब ये लोग इसे एक पिंजरे में कैद कर देते हैं। अब सभी गांव वाले यहाँ इकट्ठा होते हैं। सुशांक बोलता है कि यही है वो जानवर जो हमारे गांव के लोगों को एक एक करके मार रहा था। गांव वाले बोलते हैं कि इस जानवर को हमें जला देना चाहिए। तभी यहाँ बूढ़ा आदमी आता है और बोलता है कि नहीं, तुम दादाजी के भूत को नहीं जला सकते हो। अगर उन्होंने इसे जलाया तो हम सभी मारे जाएंगे। ये बूढ़ा आदमी बोलता है कि मेरे होते हुए कोई इसको जला नहीं सकता है। अब गांव का मुखिया बोलता है कि हम अभी इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, कल देखेंगे इसके साथ क्या करना है। आज इसके पकड़े जाने की खुशी में हम जश्न मनाएंगे। मुखिया पांडन और सुशांक को भी यहाँ से जाने के लिए बोलता है और अब सभी लोग जश्न के मजे लेते हैं और सभी लोग सो जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि ये बूढ़ा आदमी इस मॉन्स्टर के सामने बैठे बैठे ही सो गया है और जब इसकी नींद खुलती है तो वह देखता है कि पिंजरे में कोई भी नहीं है। वह मॉन्स्टर पिंजरा तोड़कर यहाँ से बाहर निकल गया है।
तभी ये मॉन्स्टर इस बूढ़े के सामने आता है और इसे बीच से फाड़ देता है और यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को मारकर उनके सर को खाने लगता है। तभी पीछे से सुशांक का भाई आता है और इस मॉन्स्टर से भिड़ जाता है और फिर मॉन्स्टर अपना हाथ इसके पेट के आर पार कर देता है, जिससे ये मारा जाता है। मॉन्स्टर यहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर मातम का माहौल छा जाता है। ये सभी लोग अपने परिवार के सदस्य के मरने के दुख में रोने लगते हैं। अब ये सभी लोग भी बदले की आग में जलने लगते हैं। अब पूरा गांव एकजुट हो गया है और उस मॉन्स्टर को मारने के लिए निकल चुके हैं। सुशांक अपना लुक चेंज कर लेता है। अब ये फिर से मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस बार सुशांक खुद लकड़ी की नाव में बैठकर नदी के बीच में चला जाता है और पानी में कूद जाता है और उस मॉन्स्टर को ढूंढने लगता है। तभी उसे यहाँ पर मॉन्स्टर दिखाई देता है। मॉन्स्टर और सुशांक आमने सामने होते हैं। दोनों के बीच आमना सामना होता है। मॉन्स्टर उसे लात से मारता है। सुशांक अब ऊपर आ जाता है। अब ये लोग नाव को खींचने लगते हैं। मॉन्स्टर अब सुशांक के पीछे होता है। अब सुशांक और मॉन्स्टर शिप पर आ जाते हैं। इन लोगों के बीच घमासान जंग छिड़ जाती है। मॉन्स्टर इनमें से एक एक करके लोगों को मारने लगता है। तभी ये दोनों इसे पकड़ लेते हैं और फिर सुशांक यहाँ आकर इसे चाकू से मारने लगता है। मॉन्स्टर सुशांक को दूर फेंक देता है। चाकू के वार से मॉन्स्टर भी घायल हो चुका है, परंतु ये फिर भी पांडन की तरफ बढ़ता है। तभी उस पर सुशांक तीर से वार कर देता है। मॉन्स्टर दूर जाकर गिरता है। मॉन्स्टर वापस से खड़ा होता है। तभी ये दोनों लोग इसे पकड़ लेते हैं। अब मॉन्स्टर अपने सीने में लगा तीर निकाल लेता है और उससे इन दोनों को मार देता है। तभी पीछे से चश्मा वाला आदमी आकर इसे पकड़ लेता है और पांडन एक लकड़ी से इसके सीने में मार देती है। मॉन्स्टर खुद को बचाने के लिए पांडन को मारता है। पांडन दूर जाकर गिरती है। मॉन्स्टर इस चश्मे वाले आदमी को उठाकर फेंक देता है, जिससे वह नीचे लगी कील में गिरता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब मॉन्स्टर पांडन की तरफ बढ़ता है, परंतु सुशांक उसे रोकता है और उस पर चाकू से बार बार वार करता है और अंत में तीरों को मॉन्स्टर की दोनों आंखों में डाल देता है, जिससे मॉन्स्टर तड़पने लगता है। सुशांक मॉन्स्टर को लेकर पानी में कूद जाता है और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि मॉन्स्टर का सर पानी से बाहर निकलता है, परंतु इस बार सुशांक उसे मार देता है और उसका कटा हुआ सर लेकर पानी से बाहर आता है। अब सभी गांव के लोग यहाँ आ जाते हैं। सभी लोग काफी खुश हैं। सुशांक गांव वालों की नजरों में हीरो बन जाता है और इनकी इसी जीत के साथ मूवी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो अभी जाकर पहले वीडियो को लाइक करो। बाकी मिलते हैं कल ऐसी ही जबरदस्त मूवी की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।